हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद नीतिका। आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेक्स्ट टॉपिक, रिपोर्ट एंड फीडबैक इन असेसमेंट। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि रिकॉर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है असेसमेंट में, वैसे ही रिपोर्ट और फीडबैक का भी असेसमेंट में इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम असेसमेंट की रिपोर्ट रख रहे हैं, ठीक है, अगर हम असेसमेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं तो उसी बेसिस पे हम रिपोर्ट बना पाएंगे। ठीक है, हम केवल रिकॉर्ड ऐसे ही तो नहीं रखेंगे ना कभी उस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसी रिकॉर्ड के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, जो भी रिपोर्ट बनेगी उसी के बेसिस पे हम फीडबैक देंगे। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं ये बहुत टाइम से हमारे बीच में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इन टर्म को एज ए असेसमेंट के पार्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड तो हम देखते हैं कि भाई कोई वर्ड रिकॉर्ड बना लेता है। ठीक है, रिकॉर्ड के बारे में अगर हम देखें तो कोई ऑफिस में अपने जो हमारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं उनके रिकॉर्ड रहते हैं। रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो बचपन से ही क्लास में हमें रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं। ठीक है, फीडबैक की अगर हम बात करें तो आजकल जितने भी ऑनलाइन ऐप्स वगैरह होते हैं या फिर होटल्स होते हैं या हर कोई कहता है कि रेट करो, फीडबैक दो। ठीक है, तो ये फीडबैक, रिपोर्ट, रिकॉर्ड ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा टाइप का बन गए हैं आज के टाइम में, लेकिन हम इनको असेसमेंट के मोड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखे फीडबैक क्या होता है। फीड पहले हम रिपोर्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो रिपोर्ट क्या होती है असेसमेंट में। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या होती है रिपोर्ट की। पहला है इंस्ट्रक्शन डिसीजन के लिए। ठीक है, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस होते हैं हम उनको क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट, जो भी रिकॉर्ड हमारे पास आता है असेसमेंट के बेस पे, उसके ही बेस पे हम अपने इंस्ट्रक्शनल अप्रोच को मेंटेन करते हैं। ठीक है, या चेंज करना हो या मेंटेन रखना हो, ठीक है, ये टीचर डिसाइड करते हैं बच्चों के रिपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेडिंग डिसीजन। ठीक है, कौन से स्टूडेंट को क्या ग्रेड दिया जाएगा, इस चीज़ का इंडिकेशन भी किससे होता है, रिपोर्ट से होता है। ठीक है, उसके बाद है डायग्नोस्टिक डिसीजंस। ठीक है, बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, इसको फाइंड आउट करने के लिए। सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है, कभी किसी एडमिशन के लिए या किसी प्रोग्राम में सिलेक्शन के लिए हम रिपोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट डिसीजन के लिए, ठीक है, अगर कोई प्लेसमेंट वाला कोर्स है तो उसमें किस बच्चे को कहाँ पर प्लेसमेंट मिलेगा, दिया जाएगा या नहीं, वो भी किसके बेसिस पे होता है, वो भी रिपोर्ट के बेसिस पे होता है। जो हमारे असेसमेंट के रिकॉर्ड हमने कल पढ़े थे उनके बेसिस पे रिपोर्ट बनाई जाती है और उसी बेसिस पे फिर क्या होता है, डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, काउंसलिंग और गाइडेंस का डिसीजन, ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा बार बार अगर बहुत वीक हो, बार बार कहने पर भी इम्प्रूव ना हो पा रहा हो, उसे कोई और प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, काउंसलर की ज़रूरत है या नहीं है, या हमें उस बच्चे को कौन सी गाइडेंस देनी है, वो क्या कर सकता है, ठीक है, कोई एडवाइस देनी है, तो ये सारी चीज़ें हम किस पे करेंगे, रिपोर्ट की बेसिस पे करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ करिकुलम डिसीजन, ठीक है, करिकुलम किस तरीके का बनाया जाए, ठीक है, एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है करिकुलम में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हो गए। अदर अगर हम क्या देंगे, टू रिकॉग्नाइज, एक्नोलेज एंड गिव क्रेडिट फॉर व्हाट स्टूडेंट हैव अचीव। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्ट के बेसिस पे हम क्या करें, बच्चों को जो भी उन्होंने अचीव किया है उसके लिए उन्हें क्रेडिट दें। ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, या तो रिवॉर्ड दें। ठीक है, टू कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में भी कंट्रीब्यूट करती हैं रिपोर्ट। ठीक है, तो ज़रूर नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई में ही कमज़ोर हो सकता है कि उसका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो एक पहलू है वो नहीं हो पा रहा हो डेवलप। ठीक है, वो पढ़ाई अच्छे से कर रहा हो लेकिन वो पर्सनल डेवलपमेंट उसका ना हो पा रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए भी रिपोर्ट आवश्यक होती हैं। टू असिस्ट स्कूल एंड सिस्टम इन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ दियर स्टूडेंट। ठीक है, और उनके स्टूडेंट का जो भी पोटेंशियल है, ठीक है, उसको असिस्ट पता करने में असिस्ट करती हैं रिपोर्ट। ठीक है, नाउ इज़ फीडबैक। तो अब हमारे रिकॉर्ड बने, पहले पहले हमने असेसमेंट टेस्ट लिए, फिर उनके हमने रिकॉर्ड रखे, फिर हमने रिपोर्ट बनाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फीडबैक देंगे बच्चों को अब। ठीक है, तो फीडबैक क्या करता है, बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करता है।
बच्चों में जो भी इम्प्रूवमेंट हम लाते हैं वो फीडबैक के थ्रू ही लाते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें उसे नेगेटिव फीडबैक कभी नहीं देना चाहिए, भले ही वो अपने फील्ड में वीक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे पहले ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर लो, ठीक है। वो अपना हम उसे एक, अगर वो अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है और हम चाहते हैं कि उसके जो स्ट्रेंथ के हिसाब से उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, तो हमें उसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करना है, ठीक है। हम उसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर तुमने ऐसा पढ़ा तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है। तो फीडबैक की यही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फीडबैक जिस तरीके से भी बच्चे को दिया जाएगा बच्चा उसी तरह का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी बच्चे को बार बार नेगेटिव कहते हैं, बार बार नेगेटिव कहते हैं, तो एक बार उसके माइंड को और वो खुद को विश्वास दिला देता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें तो कोई भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं उसके मन में कोई भी काम शुरू करने से पहले ये रहता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो फीडबैक क्या हो जाता है असेसमेंट में, बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुड असेसमेंट प्रैक्टिस इंक्लूड टाइमली एंड मीनिंगफुल फीडबैक टू स्टूडेंट ऑन दियर असेसमेंट टास्क, ठीक है। जो भी गुड असेसमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये बात ज़रूर आती है कि जो भी असेसमेंट टास्क किए गए हैं उनका फीडबैक स्टूडेंट को टाइमली और एक मीनिंगफुल फीडबैक मिले, ठीक है। कोई बच्चा जैसा कर रहा है उसको वैसा ही फीडबैक मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर तुम्हें वो बच्चा पर्सनली अच्छा नहीं लगता है और वो अच्छा कर भी रहा है और फिर भी तुम उसे अच्छा फीडबैक नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द फीडबैक शुड एक्टिवली इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग एंड इंगेज स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। फीडबैक को क्या करना चाहिए, फीडबैक ऐसा होना चाहिए जो इम्प्रूवमेंट करे स्टूडेंट की लर्निंग में, एक्टिवली इम्प्रूव, और खुद भी स्टूडेंट को क्या करे, लर्निंग प्रोसेस में इंगेज कर सके, ठीक है। फीडबैक इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज़ परसीव्ड बाय स्टूडेंट एज रेलिवेंट, इंकरेजिंग एंड कंस्ट्रक्टिव एंड कंसिक्वेंशल, ठीक है। दिस ऑफन रिक्वायर टॉकिंग विद स्टूडेंट अबाउट द फीडबैक प्रोसेस सो दैट दे अंडरस्टैंड हाउ इट कैन सपोर्ट देयर लर्निंग, ठीक है। तो जो फीडबैक है ये स्टूडेंट को लगातार दिया जाना चाहिए, ठीक है, जो भी असेसमेंट हो रहे हैं उनके बेसिस पे, ताकि बच्चे को लगे कि ये हमारे लर्निंग में कैसे सपोर्ट कर रहा है फीडबैक, ठीक है, और वो फीडबैक उनको सपोर्ट कर भी सके उनकी लर्निंग में, ठीक है। तो ये था फीड